हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज मेरे पास क्लास में जून 2017 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पास पेपर है। आज है सर, इस पास पेपर को वन बाय वन सारे इसके सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है, दैट इज सलमत कॉरपोरेशन। जी सर, इस सवाल को रीड करते हैं। ये लिखा है, सलामत कॉरपोरेशन हैज़ अ मशीन कैपेसिटी 2 लाख आवर्स पर ईयर। एक कॉरपोरेशन है, उसके पास एक मशीन है, मशीन की टोटल कैपेसिटी 2 लाख घंटे एक साल में चल सकती है। क्लियर हो गया? उसके बाद सर ये क्या कहता है? जी सर, इसकी टोटल कैपेसिटी मशीन की मेरे पास 2 लाख घंटे पर ईयर है, मतलब पूरे साल में मशीन जो है वो सिर्फ 2 लाख घंटे चलेगी। यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी इज नॉर्मली 75%, मतलब कम अज कम मेरी मशीन पूरे साल में 75% चलती है। क्लियर हो गया? इट हैज़ बीन एज लो एज 40% एंड हाई एज 90%, मतलब नॉर्मली मैं उसको 75% पे कैरी आउट करता हूँ, लेकिन कम से कम अगर मैं उसको कम से कम भी चलाऊँ ना तो 40% चलाऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चलाऊँ तो 90% चलाऊंगा, और इन एवरेज बेसिस पे चलाऊँ तो 75% चलाऊंगा। क्लियर हो गया? एन एनालिसिस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिवील्ड द फॉलोइंग सेलेक्टेड कॉस्ट। उसने बोला कुछ फॉलोइंग कॉस्ट हमें रिवील की गई है। उसने बोला कि सर अगर मैं मशीन को 40% कैपेसिटी पे चलाऊं तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, और अगर मशीन को मैं 90% कैपेसिटी पे चलाऊं तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। देखिए, सिंपल से सवाल ये कह रहा है कि मैं एक कंपनी हूं, मेरे पास एक मशीन है, वो मशीन पूरे साल में 200 घंटे चलती है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 200 घंटे पूरे साल में चलती है, मतलब 365 दिनों में वो 200 घंटे चलती है, इसमें कोई शक नहीं है। मशीन अगर कम से कम भी मैं चलाऊँ ना तो मैं उसको 40% चलाता हूँ। 200 घंटों का मैं 40% चलाता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा चलाऊँ तो 90% चलाता हूँ। एक आम तौर पे बंदा वही मशीन 75% चलाता है। क्लियर हो गया? उसकी कैपेसिटी का 75%। उसने बोला कि अगर मैं उसको 40% चलाऊँ तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, और अगर मैं उसको 90% पे कैरी आउट करूँ तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसने बोला मेरे पास इस सवाल में 3 किस्म की कॉस्ट है। उसने बोला सर पहला कॉस्ट ए होगी, दूसरा कॉस्ट बी है, और तीसरा मेरे पास कॉस्ट सी है। क्लियर हो गया? अगर मैं एक मशीन को 40% कैपेसिटी पे चलाऊं तो उसकी कॉस्ट होगी 4,40,000। क्लियर हो गया? अगर मैं उसको वही मैं 90% कैपेसिटी पे चलाऊं तो मेरी कॉस्ट होगी 4,40,000। उसने बोला आपके पास पर आर की कॉस्ट नहीं पता, इसने बोला निकालनी है, मतलब इसका क्वेश्चन मार्क का मतलब आपने निकालनी है पर आर उसकी क्या कॉस्ट होगी। क्लियर हो गया? अगर कॉस्ट बी को चलाऊं तो इसने बोला 10.8 मेरे पास पर आर की कॉस्ट है। कितने आर चलती है मशीन, वो आपने 40% कैपेसिटी के हिसाब से निकाल देनी है। मेरे पास 10.8 पर आर की कॉस्ट है इधर। उसने बोला अगर 90% कैपेसिटी पे कैरी आउट करूं और टोटल कॉस्ट की वैल्यू बन गई है 1,944,000। वैसे ही उसने से बोला सिमिलरली मेरे पास कॉस्ट सी है, टोटल मेरे पास कॉस्ट की अमाउंट है 6,80,000। उसने बोला पर यूनिट की पर आर की 1 घंटे की कॉस्ट जो है वो 8.5 है। और मेरे पास जो अगर मैं इसी मशीन को 90% कैपेसिटी पे यूटिलाइज करूं तो मेरे पास की टोटल कॉस्ट बनती है 1,330,000। क्लियर हो गया? और इसकी पर यूनिट की कॉस्ट है 7.39। सर इसमें कुछ नहीं है, ये उसने सिंपली उठा के रॉ डेटा दिया हुआ है तो आपने उसको सिंपली पढ़ लिया कि भाई अगर मैं 40% कैपेसिटी पे मशीन चलाऊं तो उसकी क्या क्या कॉस्ट आती है, और अगर मैं उसको 90% कैपेसिटी पे रन आउट करूं तो मेरे पास क्या क्या मुख्तलिफ उसकी कॉस्ट आती है। क्लियर हो गया? सलामत यूजेस द हाई लो मेथड टू एनालाइज द कॉस्ट बिहेवियर। अच्छा, मेरे पास देखो जब भी डिफरेंशियल कॉस्ट निकालनी होती है ना तो मैं एक मेथड होता है मेरे पास हाई लो मेथड, मतलब मैक्सिमम कॉस्ट को तुम मिनिमम कॉस्ट से कम देखते हो, डिफरेंस लेते हो तो तुम्हारे पास ऑन एन एवरेज बेसिस की कॉस्ट निकल आती है। क्लियर हो गया? मैं तुम्हें बताऊंगा सवाल में इस तरीके से हाई लो कॉस्ट मेथड के थ्रू मुझे सवाल सॉल्व करना है। अच्छा, पहले क्या है, क्लासिफाई ईच ऑफ द कॉस्ट एज बीइंग ईदर वेरिएबल फिक्स और सेमी वेरिएबल। देखो, एक कॉस्ट मैं तुम्हें इससे पहले वाली क्लास में तुम्हें बताया था, एक कॉस्ट होती है मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हो गया? वो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है मेरे पास कौन सी कॉस्ट होती है, अगर मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो मेरे पास 1 रुपए की कॉस्ट आएगी, अगर मैं 2 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो 2 रुपए की कॉस्ट आएगी। मतलब जितने मैं प्रोडक्शन करते रहूंगा, मतलब जितनी ज्यादा मैं प्रोडक्शन करता रहूंगा उतनी ज्यादा मेरी कॉस्ट बढ़ती रहेगी। क्लियर हो गया? दूसरा होता है मेरे पास फिक्स कॉस्ट, मतलब वो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि अगर मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करूं या 100 रुपए प्रोड्यूस करूं, 100 यूनिट प्रोड्यूस करूं, वो कॉस्ट मेरी सिमिलर ही रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पर सर, अगर मैंने फैक्ट्री के बाहर एक चौकीदार खड़ा किया, सही है, अगर मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करूं तब भी मुझे चौकीदार को 17,000 रुपये देना है, और अगर मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस करूं तब भी मुझे चौकीदार को 17,000 रुपये देना है। मतलब जितने में ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूंगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट, इसका कोई ऐसा कोई सीन नहीं है। वो फिक्स है, मतलब वो चौकीदार को जो मैंने तनख्वाह देनी है सिक्योरिटी गार्ड को अपने, वो फिक्स है, चाहे मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करूँ चाहे मैं नहीं करूँ, चाहे मैं फैक्ट्री खुली रखूँ या फैक्ट्री बंद कर दूँ, वो कॉस्ट
जो कि मेरे पास यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, जो कि फिक्स रहती है, उसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। क्लियर हो गया? अच्छा, हो सकता है उसने बोला कि कॉस्ट ए, कॉस्ट बी और कॉस्ट सी, इसमें से एक वेरिएबल कॉस्ट होगी, एक मेरे पास फिक्स कॉस्ट होगी। अब जो तीसरी बची उसने बोला वो सेमाई वेरिएबल, मतलब कुछ फिर उसमें पोर्शन होगा फिक्स कॉस्ट का शामिल हो रहा होगा, और एक कॉस्ट होगी जिसमें कुछ पोर्शन मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट का शामिल हो रहा होगा। मतलब जैसे कॉस्ट ए, कॉस्ट बी और कॉस्ट सी, तीनों कॉस्ट दी हुई ना, उसमें से एक कॉस्ट ऐसी है जिसमें वेरिएबल प्लस फिक्स और टोटल उससे कॉस्ट के अमाउंट दे दी। क्लियर हो गया? ये हमें निकालना है। अच्छा, ये तो निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर दूसरा उसने बोला पार्ट बी क्या करना है, उसने बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टू अननोन इन द प्रीसीडिंग टेबल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टू अननोन, मेरे पास टेबल के अंदर दो अननोन क्या है, एक तो ये वाला क्वेश्चन मार्क अननोन है, क्लियर हो गया, और दूसरा मेरे पास ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन मार्क मेरे पास अननोन हो गया। क्लियर हो गया? इसकी भी मुझे कॉस्ट निकालनी है। क्लियर हो गया सर? अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट दैट वुड बी एक्सपेक्टेड एट अ 75% यूटिलाइजेशन रेट फॉर कॉस्ट ए, कॉस्ट बी और कॉस्ट सी। उसने बोला यहाँ तो आपने दो कॉलम बनाए हुए ना, एक 40% और 90% कैपेसिटी का। मुझे ये तो बताओ, अगर 40% की तुमने कॉस्ट बता दी है, 90% की भी बता दी है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि 75% की भी तो कॉस्ट बताओ कि 75% अगर मैं ऑपरेट करूँगा तो मेरी क्या कॉस्ट होगी। क्लियर हो गया? ये भी निकालने में बहुत ईजी सवाल है ये। क्लियर हो गया? डेवलप एन इक्वेशन दैट सलामत can use to predict the total cost for a any level of hours within a range of its operation. Develop the equation, एक इक्वेशन बनानी है जिससे मैं यूज टू प्रिडिक्ट, जिससे मैं प्रिडिक्ट कर सकूंगा, कैन यूज टू प्रिडिक्ट द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी लेवल ऑफ आवर्स विद इन इट्स ऑपरेशन। कुछ नहीं करना, ये सिंपल हमने इक्वेशन बनाई थी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, वैसे ही उसको एक इक्वेशन हमने बनाकर देनी है। क्लियर हो गया सर? इस सवाल को एक दफ़ा आप रीड कर लें, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। जी सर, इस सवाल को आपने होपफुली रीड कर लिया होगा। आए इसको कैरी करते हैं। अच्छा देखें, देखिए मेरे पास, मैं पहले लिख देता हूँ, मेरे पास यूटिलाइजेशन रेट। सबसे पहले सवाल सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप उसका पहले रॉ डेटा ड्राफ्ट कर लोगे, एक स्ट्रक्चर बना लोगे रॉ डेटा का कि कितना मेरे पास टोटल रॉ डेटा है। उसने बोला यूटिलाइजेशन रेट, एक मेरे पास कैपेसिटी है कि 40% की ऑपरेट कर रही है, एक है मेरे पास 40% पे ऑपरेट कर रही है, एक है मेरे पास 75% पे ऑपरेट करेगी जो मुझे इसकी निकालनी वाली, और तीसरा है कि मेरे पास 90% पे ऑपरेट करनी है। 40%, 75% और मेरे पास 90%। क्लियर हो गया सर? ये मेरे पास टोटल यूटिलाइजेशन रेट आ गया। एक मशीन है, मैं उसको टोटल यूज़ कितना करता हूँ, टोटल आवर्स इन ईयर, मतलब पूरे साल में सर उस मशीन को मैं कितना इस्तेमाल करता हूँ। उसने बोला सर पूरे साल के अंदर आप इस मशीन को इस्तेमाल करते हैं 200 घंटे। कितने घंटे? 200 घंटे, 2 लाख घंटे आप इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? अगर मैं सर उसको 40% इस्तेमाल करूँगा तो मैं उसको कितने घंटे इस्तेमाल करूँगा। उसने बोला अगर मैं सर इस 200 घंटों को अगर 40% कैपेसिटी की मशीन चलाऊँगा तो मैं 80,000 आवर्स यूज़ करूँगा। यहाँ लिख देता हूँ आवर्स यूज्ड। अगर सर मेरे पास 2 लाख घंटे मैंने पूरे साल में इस्तेमाल करने हैं, अगर 40% उसको इस्तेमाल करूँगा तो मतलब 80,000 आवर्स इस्तेमाल करूँगा। अगर सर 75% कैपेसिटी पे इस्तेमाल करूँगा तो 1.5 लाख घंटे इस्तेमाल करूँगा, और अगर 90% कैपेसिटी पे इस्तेमाल करूँगा तो मेरे पास 1,80,000 घंटे पूरे साल में इस्तेमाल करूँगा। क्लियर हो गया? अगर मैं मशीन को 40% इस्तेमाल करता हूँ, इसका मतलब मैं 80,000 घंटे पूरे साल में इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं उसको 75% इस्तेमाल करता हूँ तो मतलब क्या है, मैं उसको 1.5 लाख घंटे यूज़ करूँगा मशीन को, और अगर मैं 90% इस्तेमाल करता हूँ मतलब 1,80,000 आवर्स यूज़ करता हूँ मशीन में। क्लियर हो गया सर?
अच्छा, इसने बोला कि आपके पास 3 किस्म की कॉस्ट आती हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट ए होती है पहले मेरे पास, क्लियर है। उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर कॉस्ट बी है, और मेरे भाई इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सर, मेरे पास ये कॉस्ट बी आती है। फिर मेरे पास सिमिलरली कॉस्ट सी आती है, कॉस्ट ए है मेरे पास, कॉस्ट बी हो जाएगी, और तीसरी मेरे पास कॉस्ट सी हो जाएगी। क्लियर हो गया। 40,000 का जो डेटा बनाया उसने बोला आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं भी इधर कर देता हूँ। इसको यहाँ लिख देता हूँ सर मैं, मेरे पास टोटल कॉस्ट ए की कितनी आ रही है। इधर सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, इधर इधर से उठा लेना है। मेरे पास 4,40,000 आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया टोटल कॉस्ट जो मेरे पास ए की आ रही है वो 440,000 आ रही है। उसने बोला बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। पहले लिखूँगा कॉस्ट और दूसरे लिखूँगा मेरे पास मिस्टर आर। हाँ जी सर। उसने बोला आपके पास 40,000 कैपेसिटी पे टोटल कॉस्ट कितनी है। मेरे पास 440,000 है। मेरे पास 75% कैपेसिटी का रेट नहीं दिया हुआ, इधर भी उसने बोला 440,000 आ गई। क्लियर हो गया। इसने बोला कॉस्ट पर कितनी है 5.5 है, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक हो गया। और उसने बोला इसकी मुझे कॉस्ट नहीं दी हुई, इसकी मुझे कॉस्ट निकालनी है। क्लियर हो गया। और सिमिलरली मेरे पास कॉस्ट बी की कॉस्ट नहीं दी हुई, यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है 199,19,444 19,444,000। ये मैंने अमाउंट लिख दी है। यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है कि मेरे पास कितना है 10.8 है। कुछ भी नहीं कर रहा सर, मैं सिंपली जो मेरे पास रॉ डेटा दिया हुआ है उसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या क्या रॉ डेटा दिया हुआ है, ताकि मुझे पता चल सके मेरे पास क्या क्या चीज़ें मेंशन है ऑलरेडी पहले से गिवन है। ये हो गई। उसके बाद मेरे पास 680,000 है, और मेरे पास 1,330,123 है। क्लियर हो गया। ये मेरे पास कितनी हो गई 8.5 हो गई, और मेरे पास 7.39। क्लियर हो गया। इसको मैं कर देता हूँ। अच्छा सर, मैंने कर दिया है। मुझे एक तो ये सारी चीज़ें निकालनी है। अब उसमें सवाल में उसने बोला निकालना आपने क्या किया है, पहले उसको मैं एक दफ़ा मेंशन कर दूँ। ये मुझे एक तो ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकाल, जो सर मैंने हाईलाइट किए हुए वो चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया। अच्छा, टोटल आवर्स कितने चल रहे हैं मेरे पास 440,000 चल रहे हैं। अगर सिंपली इसको निकालने का तरीका क्या है, देखिए सर मेरे पास इसका रेट निकालना है आपने। यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे, इज इक्वल्स टू मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी है 4,40,000 इसकी टोटल कॉस्ट है। कितने घंटे इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास 4,40,000 कॉस्ट बन रही है, तो उसने बोला 1,80,000 आर इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास टोटल कॉस्ट जो बन रही है 4,40,000। मतलब कॉस्ट पर यूनिट आपका कितना आ गया, उसने बोला 2.44 जो है मेरे पास कॉस्ट पर आर है। क्लियर हो गया। ये बात आपको समझ आ गई किस तरीके से निकाला। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, मैंने सिंपली मेरे पास 4,40,000 123 डिवाइडेड बाय कितने आपके पास 180 1 2 3। क्लियर हो गया। मैंने 4,40,000 डिवाइडेड बाय 180,000 से निकाल दिया। क्लियर हो गया सर। अच्छा, दूसरी चीज़ अब क्या करेंगे आप, इसकी टोटल कॉस्ट किस तरीके से निकलेगी।
एक यूनिट को एक घंटा इस्तेमाल करने की मेरे पास कॉस्ट भी है 10.8। मैंने कितने घंटे इस्तेमाल करना है, मैंने 80,000 घंटे इस्तेमाल करना है, तो मेरे पास 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10.8 करा तो मेरे पास आ गया 8,64,000 मेरे पास इसकी कॉस्ट आ गई। क्लियर हो गया सर? आपने ये भी चीज़ें निकालनी। उसके बाद क्या करना है आपने, देखें पहले मेरे पास सवाल की रिक्वायरमेंट है क्लासीफाई करना है ईच ऑफ द कॉस्ट आर बीइंग ईदर वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। इसमें से मैं बता दूंगा सर मेरे पास वेरिएबल सेमी वेरिएबल कौन सी कॉस्ट है। दूसरा ये कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टू अननोन इन द प्रीसीडिंग टेबल, मतलब कैलकुलेट करनी थी अमाउंट ऑफ टू अननोन, मतलब एक ये अननोन था और दूसरा ये अननोन था, इन दोनों की हमने अमाउंट निकाल ली है। कैलकुलेट व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड यूटिलाइजेशन रेट फॉर कॉस्ट ए, कॉस्ट बी एंड कॉस्ट सी, मतलब मेरे पास क्या यूटिलाइजेशन रेट रहेगा कॉस्ट ए का, कॉस्ट बी का और कॉस्ट सी का। मेरे पास क्या रेट रहेगा सर? तो रेट देखें, उसने क्या बोला कि सर मैंने 80,000 घंटे मशीन इस्तेमाल करी तब भी मेरी कॉस्ट कितनी थी, 4,40,000 थी, और मैंने 1,80,000 घंटे मशीन को इस्तेमाल किया तब भी मेरी कॉस्ट कितनी थी, 4,40,000। मतलब सर मेरे पास पार्ट ए में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पार्ट ए क्या कहता है कि सर आप चाहे 80 घंटे इस्तेमाल करें, 80,000 घंटे इस्तेमाल करें या 1,80,000 घंटे इस्तेमाल करें, आपकी कॉस्ट जो है वो मेरे पास सेम ही रहेगी। मतलब मेरे पास आपकी कॉस्ट ए जो है वो मेरे पास फिक्स ही रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट ए मेरे पास क्या आ गई, फिक्स कॉस्ट आ गई। क्लियर हो गया सर? कॉस्ट ए मेरे पास सर क्या आ गई, मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई। दूसरा मेरे पास यहाँ पे आता है सर कॉस्ट बी। कॉस्ट बी क्या कहता है, मैंने सर कॉस्ट बी कह रहे हैं आपने जब सर 80,000 प्रोड्यूस करे तो आपकी कॉस्ट बन रही थी 6,80,000, आपकी कॉस्ट लगी थी 8,64,000, और मेरे पास जब आपने 1,80,000 यूनिट प्रोड्यूस करे तब भी आपकी कॉस्ट क्या बन रही थी, उसने बोला मेरे पास बन रही थी मैंने 80,000 यूनिट प्रोड्यूस करे तो मेरे पास क्या कॉस्ट बनी, मतलब मेरे पास 864 बनी। वो किस तरीके से बनी, मेरे पास 10.8 मल्टीप्लाई बाई 80,000, कॉस्ट एक घंटे की कॉस्ट सेम है, और मेरे पास इधर क्या है 1944, वो भी किस तरीके से बनेगी, मेरे पास 10.8 मल्टीप्लाई बाई उसने मेरे पास इससे मल्टीप्लाई करा हुआ 1,80,000 है तब भी मेरे पास इसकी कॉस्ट ये बनी। अब सिमिलरली मुझे लगता है कि एक घंटे को इस्तेमाल करने की मेरी कॉस्ट है 10.8। कैसे पता चला सर आपको, ये इधर लिखा हुआ मेरे पास एक घंटे को इस्तेमाल करने की कॉस्ट कितनी है 10.8। मतलब सर अगर मैं 1.5 लाख घंटे इस्तेमाल करूंगा और एक घंटे को इस्तेमाल करने की मेरे पास कॉस्ट है 10.8, तो मेरे पास कॉस्ट क्या आ जाएगी 1,16,20,000, मतलब 16,20,000 है। मतलब कॉस्ट भी मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? और बाकी उसके बाद जो मेरे पास रिमेनिंग बचा दैट इज सर मेरे पास कॉस्ट सी, जो मेरे पास रिमेनिंग बची वो मेरे पास क्या आ जाएगी, वो मेरे पास तीसरा मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास सेमाई क्या बचा है सर, ये लिखा सेमाई वेरिएबल क्या बचा मेरे पास, तीसरी कॉस्ट क्या बची सेमाई वेरिएबल। ये मैं आपको प्रूफ भी करके बताऊंगा कि मेरे पास ये है सर सेमाई वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से बन रही है। क्लियर हो गया सर? ये मेरे पास पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब मैं पार्ट बी की तरफ जाता हूँ, रिक्वायरमेंट नंबर बी की तरफ जाता हूँ। तो मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर बी क्या कहता है कि मेरे पास आपने दो अननोन चीज़ें निकालनी थी। दो अननोन चीज़ें मेरे पास क्या थी, एक ये 8,64,000 और ये दूसरा 2.4 पर यूनिट पर आर की कॉस्ट निकालनी थी, वो निकल गया 2.44, और मेरे पास टोटल कॉस्ट निकालनी थी वो भी मेरे पास बदल गई 8,64,000, ये निकाल ली है। क्लियर हो गया? ये मैंने दोनों चीज़ें सॉल्व हुआ। उसके बाद ये कहता है कि मुझे 75% यूटिलाइजेशन का रेट बताऊँ, मतलब इसका पार्ट जो है सी वो क्या कह रहा है, इसकी यूटिलाइजेशन 70% 75% के ऊपर क्या होगी। मैं पार्ट सी को सर मैं इधर सॉल्व करूँ, इससे बेहतर ये है कि मैं पार्ट सी को इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, 75% कैपेसिटी यहाँ लिखा हुआ। क्लियर हो गया सर? इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा देखें मेरे पास, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट ए इज़ अ फिक्स कॉस्ट, तो चाहे मैं उसको 80,000 घंटे चलाऊँ, 1.5 लाख घंटे चलाऊँ या 1,80,000 घंटे चलाऊँ, मेरी कॉस्ट जो है वो सेम ही रहेगी। क्लियर हो गया? तो मेरे पास कॉस्ट क्या होगी, मेरे पास 4,40,000 ही रहेगी, क्योंकि ये मेरे पास कॉस्ट ए जो है वो मेरे पास फिक्स कॉस्ट है। वो कॉस्ट है जो कि मैं एक घंटे मशीन चलाऊँ, 80,000 घंटे मशीन चलाऊँ, 1.5 लाख घंटे चलाऊँ या 1,80,000 घंटे चलाऊँ, वो मेरे पास कॉस्ट चेंज नहीं होगी। कैसे पता चला,
मुझे इस तरीके से पता चला क्योंकि इधर भी मेरे पास कॉस्ट 80,000 के ऊपर भी सेम है और मेरे पास 1,80,000 के ऊपर सेम। तो मैं सर ये अज्यूम करता हूँ कि ये मेरे पास कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, तो मेरे पास जब मैं 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करूँगा या 1.5 लाख घंटे मशीन को इस्तेमाल करूँगा तब भी मेरे पास ये कॉस्ट सेम ही रहेगी। इसकी पर आवर की कॉस्ट निकालनी है तो वो भी निकाल लेते हैं सर। वो मेरे पास किस तरीके से निकलेगी, 4,40,000 डिवाइडेड बाई मेरे पास 1,50,000 का रहा तो मेरे पास 2.93 आ गए। क्लियर हो गया। कॉस्ट भी मैंने ऑलरेडी पहले से निकाल दिया है। किस तरीके से निकाले, जब मेरे पास नीचे की तीनों कॉस्ट सिमिलर आ रही हैं तो मेरे पास 10.8 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास 15,000 किया तो मेरे 1,50,000 मेरे पास 10.8 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गए 1,620,000। क्लियर हो गया। अब क्योंकि सर मेरे पास तीसरी कॉस्ट जो आ रही है दैट इज सेमाई वेरिएबल, ये मेरे पास तीसरी कॉस्ट कौन सी आ गई, सेमाई वेरिएबल। अब ये क्योंकि मेरे पास तीसरी कॉस्ट है इसको मैं निकालूंगा सर हाई लो मेथड से। हाई लो मेथड क्या कहता है, मेरे पास देता हूँ दैट इज हाई लो मेथड के थ्रू निकालनी है। दैट इज यूटिलाइजेशन कैपेसिटी। मेरे पास यूटिलाइजेशन कैपेसिटी कितनी है, उसने बोला आपके पास 90% है। मेरे पास कितनी आएगा यूटिलाइजेशन कैपेसिटी, हाई लो मेथड के थ्रू निकालनी है तो 90%। और मेरे पास 40% मेरे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरे पास आर यूज़ मतलब 90% कैपेसिटी पे कितने घंटे इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसकी क्या कॉस्ट बन रही है। क्लियर हो गया। 90% कैपेसिटी पे कितने घंटे यूज़ कर रहा हूँ और उसकी क्या कॉस्ट बन रही है। 90% कैपेसिटी पे को यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास 1,80,000 घंटे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर मैं 40% कैपेसिटी पे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं 80,000 आवर्स यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर हो गया। मेरे पास 1,80,000 की कॉस्ट कितनी बन रही है, अगर मैं 1,80,000 की उस पर चलूँ तो मेरे पास कॉस्ट ही बन रही है मेरे पास 1,33,000 और अगर मैं 40% कैपेसिटी पे इस्तेमाल करूँ तो मेरे पास कॉस्ट ही बन रही है दैट इज़ 680,000। क्लियर हो गया। अब सर सिंपली कुछ नहीं करना, आपने डिफरेंस लेना है। मेरे पास मैक्सिमम माइनस मिनिमम दैट इज़ हाई माइनस लो, इस तभी इसको कहते हैं हाई लो मेथड, क्योंकि मेरे पास 180,000 माइनस 80,000 दैट इज़ 650,000। तो मेरे पास अगर मैं बोलूँ इसकी, मुझे अगर फॉर एग्जांपल सर वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर आवर, तो किस तरीके से निकलेगी, एक घंटा इस्तेमाल करने की कितनी कॉस्ट बन रही है, मतलब 650,000 डिवाइडेड बाय आपने इसको 1 लाख करा दैट इज 6.5। मैं इधर भी लिख देता हूँ 650,000 डिवाइडेड बाय, मैंने इसको 100,000 करूँगा तो मेरे पास इसकी कॉस्ट बन जाएगी 6.5। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, क्योंकि सर मैं इसकी कैपेसिटी, इसमें से मुझे फिक्स कॉस्ट के एलिमेंट निकालना है, क्योंकि मेरे पास सर मेरे पास जो कॉस्ट सी है वो मेरे पास सेमाई वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब सेमाई वेरिएबल क्या, आधी वेरिएबल आधी फिक्स। क्लियर हो गया। तो इस वजह से मुझे उसको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। अब मैं क्या निकालूंगा, मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, उसने बोला मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी मेरे पास 6.5 मल्टीप्लाई बाय आपने 180,000 करा तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। और मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई और उसने बोला मेरे पास फिक्स कॉस्ट, मतलब उसने वो ऐसे नहीं सर, पहले इसमें से मेरे पास टोटल कॉस्ट निकालनी है। इसको मैं थोड़ा नीचे मूव कर देता हूँ, मैंने नीचे मूव कर देता हूँ, ये आगे मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी है इसमें आपको उसने बोला टोटल कॉस्ट दैट इज मेरे पास 1,33,000। इसकी वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से निकाली, 180,000 इसको आपने मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से, मेरे पास 180,000 मल्टीप्लाई बाय 6.5। क्लियर हो गया। मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसने बोला फिर जो आपके पास डिफरेंस बचा दैट इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपने किस तरीके से निकालेंगे, आपने बोला टोटल कॉस्ट में से मैंने 1,330 में से मैंने लेस करा दैट इज 1,170,000, ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर हो गया। अब मुझे कॉस्ट सी निकालनी है, तो सही है मेरे पास कॉस्ट सी, उसने बोला एट कॉस्ट सी एट, उसने बोला 75% कैपेसिटी रेट, उसने बोला मेरे पास 75% कैपेसिटी रेट के ऊपर कॉस्ट सी क्या निकलेगी। उसने बोला इसमें भी दो चीज़ों का एलिमेंट शामिल होगा दैट इज़ वेरिएबल का भी एलिमेंट शामिल होगा और मेरे पास फिक्स का भी उसने बोला एक एलिमेंट शामिल होगा। वेरिएबल का क्या एलिमेंट शामिल होगा, उसने बोला वेरिएबल का रेट क्या है 6.5 पर आर की कॉस्ट कितनी है, पर आर की कॉस्ट कितनी है, उसने बोला मेरे पास 6.5 पर आवर की कॉस्ट है। और मेरे पास फिक्स कॉस्ट आपको पता है, फिक्स कॉस्ट अभी आपने निकाली है दो के मेरे पास है 1,60,000। और वेरिएबल कॉस्ट आप किस तरीके से निकालेंगे, 6.5 मेरे पास पर आवर की कॉस्ट है। मैं अगर 75% कैपेसिटी पे ऑपरेट करूँगा तो मैं उसको कितने आवर्स यूज़ करूँगा दैट इज़ मैंने अभी ऊपर निकाला था मेरे पास 1.5 लाख आवर्स।
इधर मैं लिख भी देता हूँ, मेरे पास 1.5 लाख आर्स इंटू 6.5 पर आर की कॉस्ट मेरे पास ये है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ सी, मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ सी कितनी बन गई, मेरे पास टोटल कॉस्ट क्या बन गई सी की, दैट इज 1,135,000। मेरे पास टोटल कॉस्ट क्या बन गई 1,135,000। और उसकी अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूँ तो 1,135,000 डिवाइडेड बाय मेरे पास 150,000 मेरे पास किया, तो मेरे पास 7.57। क्लियर हो गया सर। होपफुली आपको उम्मीद है ये सवाल क्लियर होगा। अगर इसमें आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ लें। मैंने तीनों इसकी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर दी हैं। इक्वेशन करानी थी, वो भी इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी कि मेरे पास फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट किस तरीके से बनती है, टोटल कॉस्ट मेरे पास किस तरीके से बनती है। उसने बोला टोटल कॉस्ट सर इस तरीके से बनती है, उसमें आप पहले करते हो फिक्स कॉस्ट के एलिमेंट शामिल करते हैं, ठीक है सर, तो उसमें आप फिर प्लस करते हैं। उसके बाद फिर मैं बल्कि ऐसे करता हूँ, इसको रिमूव कर, टोटल कॉस्ट है उसमें आप प्लस करते हैं। क्लियर हो गया। उसमें फिर क्या है वेरिएबल कॉस्ट शामिल हो जाती है। क्लियर हो गया। अगर मैं रखूँ टोटल कॉस्ट, मेरे पास टोटल कॉस्ट टी सी आ गई, टी सी इज इक्वल्स टू मेरे पास फिक्स कॉस्ट, मैंने ए रख दिया डायरेक्ट ए, उसने बोला फिर प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपकी किस तरीके से बनती है, आपने बोला कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट का तरीका क्या है, मेरे पास कॉस्ट पर आर स्लैश यूनिट, ठीक है, और उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज़ से, उसने बोला नंबर ऑफ यूनिट्स, या उसने बोला मेरे पास आर से। क्लियर हो गई। अब कॉस्ट इसको भी रख सकता हूँ, ये तो मैं एज इट इज डाल देता हूँ, कंट्रोल डी, ये भी कर लिया। मेरे पास कॉस्ट पर आर या पर यूनिट जो भी है वो मैं इसको सिंपली बी रख देता हूँ। क्लियर हो गई। अब इस बी को मेरे को सिंपली इससे मल्टीप्लाई कराना है, बी हो गई। और इस बी को मैंने मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से, नंबर ऑफ यूनिट पर आर, नंबर ऑफ यूनिट पर आ रहे हैं उसको मैं रख देता हूँ मेरे पास छोटा एक्स। क्लियर हो गया। नंबर ऑफ यूनिट क्या हो गया मेरे पास डी एक्स। तो ये मेरे पास सर इसकी इक्वेशन बन गई है। क्लियर हो गया। इक्वेशन तो सर बहुत सॉल्व ईजीएस्ट इक्वेशन थी, इक्वेशन का आपने कुछ नहीं करना। मेरे पास असल जो चीज़ है दैट इज़ ये पार्ट आपने सॉल्व करना है, ये वाला टेबल आपने कंप्लीट करना। क्लियर हो गया सर। इस सवाल को कॉपी कर लें, इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।